नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज हमारे पास है क्या? दो टूक में आज हम बात करेंगे बिहार की। क्या बिहार का जो चुनाव हो रहा है और जो चुनावी भाषण हो रहा है उसमें बिहार कहीं है क्या? तो दो टूक बात करिए तो बिहार कहीं नहीं है। तो है क्या? बस नेताओं की टांग खिंचाई, एक दूसरे पर आरोप। 500 करोड़ रुपया लग गया जातीय सर्वे कराने में। आपने जाति को गिन दिया, आपने जात गिन लिया तो उसका क्या फायदा हुआ? क्या उस हिसाब से हिस्सेदारी मिल गई टिकटों में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है कि 500 करोड़ रुपया पानी में बह गया। और बदनामी जो हुई दूसरे राज्यों में सो अलग कि बिहार में जात गिना जा रहा है। तो कहानी क्या हुई चुनाव में? आप बात शुरू करिए, भाजपा से ही शुरू कर दीजिए। कोई महिला नहीं, एक भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं। 18% मुसलमानों की आबादी और आधी आबादी तो आप समझ ही सकते हैं। तो फिर क्या जातीय सर्वे का मामला भाई? फायदा क्या हुआ? आ जाइए आरजेडी में 2 मुस्लिम प्रत्याशी अभी मिलना है। मिलेगा ना मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरफराज और अली अशरफ फातमी को टिकट दिया जाएगा। मिल जाए तो अच्छा। और महिलाओं की क्या स्थिति है तो आप समझ जाइए आरजेडी में। तो फिर क्यों हुआ ये सर्वे? ये सवाल तो पूछा जा रहा है कि सर्वे हुआ क्यों? जेडीयू एक मुस्लिम प्रत्याशी, केवल एक, और महिला में फिर एक का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और कांग्रेस में तो अभी कोई महिला प्रत्याशी घोषित ही नहीं हुई है। सासाराम से चर्चा है कि किसी को दिया जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो फिर इस जातीय सर्वे का मतलब क्यों हुआ? आपने जात क्यों गिना? आपने कहा कि जात हम गिन लेंगे तो उसी के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, तमाम चीज़ों में हिस्सेदारी दी जाएगी, उसी आधार पर कल्याण की योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन जो पहला स्टेप है, चुनाव आ गया जातीय सर्वे के बाद, उसमें कहीं कुछ दिखता नहीं कि जातीय सर्वे के आधार पर कोई टिकट भी बटा है। पहले जैसे टिकट बंटता था वैसे ही फिर टिकट को बांटा गया। तो फिर जातीय सर्वे का तो कोई आधार रह ही नहीं गया। तो क्या हुआ बिहार में आप समझ जाइए। 500 करोड़ रुपया क्या बहाना उचित था या नहीं था? आगे कल्याणकारी योजनाओं में इसको कितना इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन टिकटों का जो बंटवारा हुआ उसमें जातीय सर्वे कहीं नहीं है। आ जाइए बिहार की बात कर देते हैं। बिहार के विशेष पैकेज की बात करते हैं। राज्य का दर्जा तो मिलना नहीं है, विशेष पैकेज की बात। उम्मीद थी कि जो पहली सभा है प्रधानमंत्री की उसमें नीतीश कुमार जरूर ये मामले को उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने भी बिहार के लिए कोई खास बात नहीं की। एक जनरल बात की कि अभी तो ट्रेलर हुआ है विकास का, तीसरे टर्म में तो हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। एक जो जनरल भाषण होता है उसी के आधार पर बिहार स्पेसिफिक जो घोषणाएं हैं कहीं कुछ नहीं है, वादे नहीं हैं। तो क्या माना जाएगा कि जो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग, ये सब केवल दिखावे के लिए थी? किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हम सब पार्टियों की बात कर रहे हैं। देखिए आज तेजस्वी यादव जमुई में थे, क्या किए, क्या बोले? केवल एक दूसरे पर आरोप, परिवारवाद की बात, जो भ्रष्टाचार की बात करती है उसकी सफाई, यही सब लेना देना चल रहा है। अभी जो पहले चरण का चुनाव होना है बिहार में 19 तारीख को, उससे पहले जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें केवल नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। बिहार का कोई फोकस नहीं है। बिहार को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? बिहार आने वाले सालों में कैसे आगे जाएगा? यहाँ के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी? किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं है भाषणों में, कोई जिक्र तक नहीं है कि किसानों के लिए क्या किया जा रहा है, क्या करने वाले हैं। केवल आरोप है और आरोपों का जवाब है। हमने ये किया, हमने वो किया, वो बोले वो गलत बोले, हम बोले तो सही, वो बोले तो गलत। इस तमाम दलों में यही होड़ लगी हुई है कि कैसे एक दूसरे के नेताओं को नीचा दिखाया जाए। और बिहार की बात अभी तक जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें कहीं बिहार की कोई बात नहीं हो रही है। अब देखिए आगे, अभी तो चुनाव बचा हुआ है, आगे नेता लोग क्या क्या बोलते हैं।
प्रधानमंत्री का दौरा लगातार होने वाला है, जेपी नड्डा तमाम लोग, अमित शाह आने वाले हैं, तेजस्वी यादव का लगातार प्रोग्राम लगा हुआ है, नीतीश कुमार का रोड शो हो रहा है, तमाम चीज़ें बिहार में हो रही है, लेकिन बिहार की बात नहीं हो रही है। ये है दुख की बात, ये है अफसोस की बात। इसको समझना पड़ेगा कि आगे आने वाला जो चुनाव है, जो चरण बचे हुए हैं, उसमें कम से कम नेता इसको फोकस करें कि कितना आप बिहार के लिए करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ के यूथ क्यों बाहर जा रहे हैं, इसका क्या समाधान आप बिहार में निकालने जा रहे हैं। क्या जो जनप्रतिनिधि दिल्ली जा रहे हैं वो किसी प्लान के साथ जा रहे हैं या केवल संसद में बैठने के लिए जा रहे हैं। बिहार के विकास का क्या एजेंडा उनके पास है, यूथ का क्या एजेंडा है, महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है। तो ये सब चीज़ें सोचने की है, बिहार के लोगों को भी सोचना है और बिहार के नेताओं को भी सोचना है। दो टूक कहिए कि बिना इस पर बात किए हुए, बहस किए हुए बिहार का विकास संभव नहीं है। अगर आप बिहार के इशू को पीछे ले जाएंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके पूरा चुनाव बिता देंगे तो फिर जानिए बिहार जहां था फिर बिहार वहीं रहेगा, फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा, फिर यही सब होता रहेगा। इसीलिए मतदाताओं को भी और वोटरों को भी, नेताओं को भी ये समझना है कि बिहार की बात आपको करनी है। अगर आप बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिहार की बात करिए कि बिहार के लिए आप क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी आलोचना कर रहे हैं लालू प्रसाद की, तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव आलोचना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। यही करते करते ये चुनाव खत्म हो जाएगा, बिहार जहां था बिहार वहीं रह जाएगा। इसलिए दो टूक बात यही है कि आगे आने वाले चरणों में जो भी चुनाव प्रचार चल रहा है, पहले फेज से 7वें फेज तक, उसमें बिहार की बात करिए, बिहार के बारे में बताइए कि बिहार के बारे में क्या प्लान है आप लोगों का। तब जनता से वोट मांगिए तो कुछ बात समझ में आती है। जनता को तो वोट करना ही करना है, लेकिन कम से कम कुछ भरोसा दिलाइए कि हम जीत के जाएंगे तो बिहार के लिए हम क्या करने वाले हैं। ये बात तो कम से कम बताइए उनको। क्या कीजिएगा वो तो आगे की कहानी है, लेकिन कम से कम एक भरोसा विकास का बिहार के लोगों को, बिहार के नेताओं को और दिल्ली के नेताओं को देना होगा। तभी ये लोकतंत्र का पर्व सही मायनों में सफल माना जाएगा, वरना तो चुनाव आते जाते रहेंगे, बिहार जहां है बिहार वहीं रह जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।